हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फोर्थ का लेसन नंबर 2 एसप्स फेबल्स इसके सेकंड पार्ट को देख लेंगे। इसका पहला पार्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, तो अब ये दूसरा फेबल है, इसको आज हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो फेबल का मतलब हमने पहले पार्ट में देखा था कि ऐसी स्टोरी जिसका कुछ मॉरल होता है, जिससे कुछ सीखने मिलता है। तो अब ये दूसरा फेबल है, द डॉग इन द मैंगर। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या सीखने मिलता है हमको। तो डॉग इन द मैंगर यानी एक डॉग कहाँ पर, मैंगर यानी जो जानवरों को खिलाने के लिए उनके शेड में एक बड़ा चौकोर बॉक्स रखा होता है, उसके अंदर उनको खाना खिलाया जाता है, खाना डाला जाता है उनका, उसको बोलते हैं मैंगर। उसमें ज़्यादा करके सूखी घासें पड़ी रहती है, तो ये जानवर आके अपना उसको खाते हैं। तो चलो देखते हैं डॉग ने क्या किया उस मैंगर में। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक बार एक कुत्ता ढूंढ रहा था, लुकिंग वो ढूंढ रहा था एक नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस, एक अच्छी जगह, आरामदेह जगह, कंफर्टेबल आरामदेह, टू लाई डाउन थोड़ा लेटने के लिए, आराम करने के लिए। ही केम टू द मैंगर ऑफ एन ऑक्स। तो उसको क्या मिल गया? ऑक्स यानी एक बैल का मैंगर दिख गया। मैंगर यानी बड़ा बॉक्स होता है जिसमें बैल को खाने के लिए वो घास रखी हुई होती है, तो अच्छा वो नरम नरम भी रहता है घास बैठने के लिए। एंड जम्प्ड ऑन टू द हे टू रेस्ट। और उसने जंप किया, कूदी मारा हे के ऊपर। हे क्या होता है? सूखी घास को हे बोलते। टू रेस्ट आराम करने के लिए। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून। वो कैसा दिन था? आफ्टरनून बहुत गर्म था, वेरी हॉट बहुत गर्म, आफ्टरनून दोपहर। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर में ऑक्स वो बैल रिटर्न यानी वापस आया, फ्रॉम द फील्ड खेत में काम करके। ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन। उसने गरम गरम सूरज में बहुत हार्ड वर्क किया था। एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। और अब उसको बहुत भूख लग रही थी, हंग्री भूख लगना। ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे। ही स्टूड इन हिज स्टॉल, स्टूड यानी खड़ा हो गया, इन हिज स्टॉल यानी शेड के अंदर जो उसकी जगह थी वहाँ पर आकर वो खड़ा हो गया, जहाँ उसका मैंगर था, वो खाने की जगह थी। एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे। और वो क्या चाह रहा था, क्या प्लान कर रहा था? वो सूखी घास हे को खाने के लिए। दैट वॉज पुट इन द मैंगर फॉर हिम, जो उसके लिए मैंगर में रखी हुई थी। हाउएवर वेन ही रीच्ड फॉर द हे, लेकिन जब वो हे खाने के लिए बढ़ा, द डॉग सॉ हिम, डॉग ने, कुत्ते ने उसको देख लिया। स्टैंडिंग इन द मैंगर, स्टैंडिंग इन द मैंगर ही बिगैन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स। कुत्ता मैंगर में खड़ा हो गया और उसने क्या शुरू कर दिया? बिगैन शुरू कर दिया, बार्क लाउडली बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना। किस पर? ऑक्स पर। ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द बे, हर बार जब वो ऑक्स वो खाने के लिए नज़दीक आता था हे को, द डॉग स्नार्ल्ड बार्क एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स। तो कुत्ता क्या करता था? बहुत ज़ोर में लपकता था और बहुत ज़ोर में भौंकता था और बहुत ज़ोर में उसकी तरफ बढ़ता था, ऑक्स की तरफ। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे। वो ऑक्स को नॉट अलाउ, खाने नहीं दे रहा था, इजाज़त नहीं दे रहा था अपना हे खाने के लिए, टू ईट हिज हे। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल्स। ऑक्सन यानी प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल। ऑक्सन जो होते हैं वो जनरली ज़्यादा करके बहुत पीस लविंग यानी बहुत शांतिपूर्वक जानवर होते हैं। एंड पेशेंट एनिमल्स, और बहुत जल्दी गुस्सा उनको नहीं आता है, बहुत सब्र वाले होते हैं। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली। लेकिन कुत्ते ने उसको इतना सताया कि फाइनली उसको गुस्सा आ गया, अपसेट, उसको बुरा लग गया। एंड स्पोक फर्मली, और उसने बहुत गंभीर आवाज़ से कहा, गुस्से में कहा, डॉग इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट। डॉग यानी कुत्ते, सुनो, इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी, अगर तुम चाहते कि मेरा डिनर यानी मेरा खाना मेरे साथ शेयर करो, यानी मेरा खाने में मेरे शरीक हो जाओ, मेरे साथ खाओ, आई वुड नॉट माइंड इट, तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तुमको खाने देता अपने साथ। बट यू नीदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू इन्जॉय इट। लेकिन तुम तो न खुद उसको खा रहे हो और न मुझे ही उसको खाने दे रहे हो। इन्जॉय इट यानी खुशी खुशी खाना, उसको भूख लगी थी तो वो इन्जॉय करते हुए खाता था उसको, लेकिन वो उसको खाने नहीं दे रहा था। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, ये तो तुम्हारे किसी काम का नहीं, ये तुम्हारे खाने की चीज़ ही नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड,
तो तुम मुझे अपना फेवरेट फूड खाने क्यों नहीं दे रहे। तो ऑक्स का फेवरेट फूड क्या था, वो हे था। तो ये था ये फेबल। तो अब ये लास्ट लाइन में इसका मॉरल होगा, इससे क्या सीख मिलती है वो होगा, डोंट बिग्रज अदर्स वॉट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ। दूसरों को उस चीज़ के बारे में लेने से मत रोको जो तुम खुद एंजॉय नहीं करते, जो तुम्हारे खुद के कुछ काम की नहीं है। उस चीज़ को दूसरों के लिए मत रोको, यानी जो हमारे काम की नहीं है दूसरे की काम की है, तो वो चीज़ उसको दे दो, उसमें बुरा मत मानो कि इसको ये चीज़ क्यों मिल रही है। बिग्रज यानी बुरा मानना कि इसको ये चीज़ क्यों मिल गई। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी सीख थी बच्चों। इससे हमको क्या सीख मिली कि दूसरों के लिए हमको कोई छोटी मोटी चीज़ होती है जो दूसरों को देने से हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हमको खुशदिली से दूसरों को दे देना चाहिए, उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। वो चीज़ हमारे भी किसी काम की नहीं और हम उसको दूसरों के भी इस्तेमाल में नहीं आने दे रहे, तो ये बहुत बुरी बात है। जो हमको चाहिए कि दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदेमंद बने, दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए हम। तो ये इससे हमको सीख मिलती है। तो ये लेसन अच्छे से पढ़ लो बच्चों, और इसको अच्छे से हार्ड वर्ड्स जो इसके हैं, जो हमने भी बहुत सारे हार्ड वर्ड्स के मतलब बताए हैं, इसको अच्छे से लिख लो। नीचे भी और हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इसको अच्छे से लिख के उसका मतलब भी समझ लो। और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय।